हेलो गाइस, क्या आपको पता है कभी कभी एक कागज़ का टुकड़ा आपको जेल जाने से बचा सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 7 ऐसे कानूनी दस्तावेज़ों की जो आपकी पहचान, आपकी स्थिति और आपकी आज़ादी को बचा सकता है। अब ऐसा क्या दस्तावेज़ में होता है? देखिए, दस्तावेज़ क्या है, सिर्फ एक पेपर नहीं होता। उसमें सरकार के द्वारा आपको मान्यता दी गई होती है, आपके नाम की मान्यता होती है, आपके माता पिता की मान्यता होती है नाम की, और आपकी जन्म तिथि भी सरकार ऑथराइज करती है कि इस इंसान की जन्म तिथि ये है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर एक डॉक्यूमेंट कोई सा भी आप पेन पे लिख के आएंगे और वही दस्तावेज लीगली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नहीं, जो दस्तावेज सरकार के द्वारा इशू किया जाता है वही इंपॉर्टेंट होता है। और आज की वीडियो में मैं वही आपको दस्तावेज बताऊंगा कि कौन से ऐसा दस्तावेज। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पूरी देखना, और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लॉ पाथवेज की वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा है पहला दस्तावेज। देखिए, ये सबसे ज्यादा आजकल इस्तेमाल किए जाने वाला दस्तावेज है, जो कि है आपका आधार कार्ड। अब आधार कार्ड क्या होता है? आधार कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, कुछ इस प्रकार का जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इसमें 16 डिजिट का एक आधार नंबर होता है। यही एक आपकी तरह से आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी में छुपा होता है आपका नाम, आपके जो केयर टेकर हैं या फिर पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, और आपका एड्रेस होता है। तो इसलिए आधार कार्ड एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट है दूसरे नंबर पे। पर शुरू करने से पहले दूसरे नंबर का डॉक्यूमेंट मैं आपको आधार कार्ड में एक सहायक जानकारी और दे दूं कि आधार कार्ड कभी भी आपका नागरिकता का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर कभी भी कोई आपसे कहता है कि आधार कार्ड से मेरा भारतीय नागरिक होने का प्रमाण होता है, तो उसे कहिएगा ऐसा नहीं है। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, और यही सब चीज़ें कई बार सरकार ने भी क्लैरिफाई की हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरा कौन सा डॉक्यूमेंट होता है। अब दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका वोटर आईडी कार्ड। जी हाँ, आपने सही सुना, वोटर आईडी कार्ड होता है जिससे आपको किसी भी इलेक्शन में पार्ट करने का, चाहे आप स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो, उसका राइट मिलता है। उसे वोटर आईडी कार्ड कहा जाता है, और ये इशू करता है चुनाव आयोग। ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर हर एक इंसान का वोटर आईडी कार्ड कंस्टिट्यूएंसी का होता है, जिसके थ्रू वो इलेक्शन में अपना नेता चुन सकता है। ठीक है। और उसके बाद क्या है, वोटर आईडी कार्ड में क्या होता है, आपकी उम्र का प्रमाण मिलता है, और आपके पते का भी प्रमाण मिलता है वोटर आईडी कार्ड से। ठीक है। और इसके बाद वोटर आईडी कार्ड जो है एक तरह से नागरिकता का भी प्रमाण होता है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये जो है नागरिकता का प्रमाण है, वहीं आधार कार्ड आपका नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तीसरा कौन सा डॉक्यूमेंट है ना। धीरे धीरे करके चलेंगे और एक एक डॉक्यूमेंट मैं आपको इन डेप्थ में बताता रहूंगा। अब देखिए, तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट। जी हाँ, पासपोर्ट कैसा नजर आता है? कुछ इस प्रकार का होता है पासपोर्ट, नीले रंग का। जी हाँ, उसमें लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया करके, और इंडिया का जो एम्बलम है, अशोक चिन्ह है, वो उस पर छपा होता है। ठीक है। और उसके बाद नागरिकता का प्रमाण भी पासपोर्ट ही होता है। जी हाँ, मैंने अभी आपको 3 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जिसमें से 2 हैं नागरिकता का प्रमाण, जिसमें जो कि तीसरा हो गया आपका पासपोर्ट और दूसरा हो गया आपका वोटर आईडी कार्ड। ये चीजें हो गई आपकी। और उसके बाद पासपोर्ट पे आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आपको कौन से देश के आप सिटीजन हैं, यह पासपोर्ट पे लिखा होता है। और भारतीय पासपोर्ट जो है ऐसा कुछ आपको नजर आता है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है गाइस, हो गई बात क्लियर ना? अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप साथ के साथ कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। और अगर आपको ये पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि तभी मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ रही है और अच्छी भी लग रही है। आगे बढ़ते हैं और चौथा डॉक्यूमेंट डिस्कस करते हैं। चौथा डॉक्यूमेंट है हमारा किरायानामा या प्रॉपर्टी पेपर्स। अब किरायानामा या प्रॉपर्टी पेपर्स का ये फायदा होता है कि इससे ये इंश्योर होता है कि आप उसी एरिया में कब से रह रहे हैं। जी हाँ, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, अगर किसी ने रेंट एग्रीमेंट बनवाया होगा, तो उसमें किस तारीख से आप रह रहे हैं, कितना रेंट है आपका,
और आपके जो मकान मालिक है उनका नाम, आपका नाम, आपके फादर का नाम, उनके फादर का नाम, ये सब चीज़ें आपके रेंट एग्रीमेंट में ऑलरेडी मेंशन्ड होती हैं। तो इस वजह से रेंट एग्रीमेंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आपको दस्तावेज कभी भी ऐसे सरकारी जगह पे कभी आपको प्लेस ऑफ रेजिडेंस का प्रूफ देना हो तो। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट हो गया आपका चौथा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और कौन सा हमारा जो पांचवा है दस्तावेज वो इंपॉर्टेंट है। अब पांचवा दस्तावेज है आपका नौकरी पहचान पत्र या फिर सैलरी स्लिप। जी हाँ, नौकरी पहचान पत्र और सैलरी स्लिप इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। अब क्या होता है कि इससे इंश्योर होता है आप कहाँ पे कार्यरत हैं और कब कार्यरत हैं। अगर जिन लोगों का आईडी कार्ड बना होगा किसी भी ऑफिस का, किसी भी कार्यालय का, उसमें देखेंगे तो लिखा होता है कि इसकी वैलिडिटी इससे इतने तक है। ठीक है, इस टाइम से इतने टाइम तक है। तो उससे पता चल जाता है कि यह इंसान जो है इस टाइम कहाँ पे था, क्योंकि अब सबके जो ऑफिसेज हैं या फिर कार्यालय ज़्यादातर में बायोमेट्रिक है। बायोमेट्रिक से ये पता चल जाता है सीसीटीवी कैमरे के थ्रू कि ये इंसान इस जगह पे कब था, इस जगह से कब निकला है। तो आपको अगर कभी भी झूठे आरोप में कभी भी फंसाया जाता है तो वोटर जो आपका जॉब आईडी कार्ड है और आपका सैलरी स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी आप ज़रूर जिस भी कार्यालय में काम कर रहे हैं वहाँ का अपना आईडी कार्ड जरूर बनवाएं। ठीक है, ये आपकी पहचान के साथ साथ आपका उस कार्यालय से जुड़ाव भी दर्शाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि छठा हमारा कौन सा ऐसा दस्तावेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, छठा दस्तावेज है आपका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के दस्तावेज। जी हाँ, आपने सही सुना। यह कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या होता है कि अगर आपको किसी भी इंसान सपोज कोई व्हीकल चला रहा है उससे एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, होना पर गलती से हो जाए, तो क्या होता है कि जो लाइसेंस जिनके पास नहीं होता उन पे और ज़्यादा कड़े जो है कानून के प्रावधान लगते हैं। वहीं अगर जो जिनके पास लाइसेंस है उनका उतना सख्त नहीं होता जितना सख्त जो है जो कानून के प्रावधान है जिनके पास लाइसेंस नहीं होता उन पे लगते हैं। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर कि लाइसेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, और कभी कभी चोरी या गलत इस्तेमाल की स्थिति में यह दस्तावेज आपको निर्दोष साबित कर सकते हैं। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं ना कि लाइसेंस बनवाना जरूरी नहीं है या फिर हमारी चेकिंग नहीं होती, हमारे गाँव में चेकिंग नहीं होती, तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी आप ज़रूर लाइसेंस बनवाइए, क्योंकि लाइसेंस काफ़ी जगह इस्तेमाल हुआ जाता है। आपका एक तरह से वो कभी कभी रेजिडेंस प्रूफ में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और उसमें भी डेट ऑफ बर्थ भी लिखा रहता है और आपके पिता का नाम भी लिखा रहता है लाइसेंस में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सातवां दस्तावेज कौन सा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है इन छठों के अलावा भी। अब सातवां दस्तावेज है आपका वकील का नंबर या फिर वकील का विजिटिंग कार्ड। अब क्या होता है, अगर आपको पुलिस पकड़ती है और आप घबरा जाते हैं तो यह एक कार्ड आपको ताकत देता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक आम इंसान पुलिस से उतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उतना ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है किसी भी पुलिस ऑफिसर से बात करने के लिए। इसलिए एक वकील का विजिटिंग कार्ड होना या लीगल एड कार्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वकील जो है अपनी वकालत में निपुण होते हैं और उनको लॉ के डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस भी पता होते हैं कि और पुलिस उनको ज़्यादा भटका भी नहीं पाती। तो इसलिए वकील का सहारा ज़रूर लेना चाहिए अगर कभी भी आपको पुलिस से इंटरेक्शन करनी है तो। ठीक है गाइस, 7 दस्तावेजों की अगर मैं वापस से रिवाइज कराऊं आपको कौन कौन से हैं। पहला है आपका आधार कार्ड, दूसरा है आपका वोटर आईडी कार्ड, तीसरा है आपका पासपोर्ट, चौथा है आपका सैलरी स्लिप, पांचवा है आपका रेंट एग्रीमेंट, छठा है आपका कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस और सातवां है आपका लीगल एड कार्ड। ये टोटल 7 दस्तावेज आप अपने पास रहेंगे तो आपको बेफजूल के पुलिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और झूठे जो केसेस लगते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। झूठों की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि कल को बड़ा बड़े क्राइम कर दो और फिर उसके बाद करो कि हमारी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, हमारे पास तो ये दस्तावेज हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ये सिर्फ खाली आपको एक तरह से इनिशियल प्रोटेक्शन देते हैं ये 7 दस्तावेज। ठीक है गाइस, हो गई बात क्लियर। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है या फिर इस वीडियो से आपको जो जानकारी मिली है आप उससे सहमत है तो आप कमेंट कर सकते हैं और बताइए ज़रूर कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। और एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इंश्योर कीजिएगा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना सब एक ही नाम पे हों, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट नाम पे भी कई बार मैनिपुलेशन हो जाती है और उस पर भी सवाल उठ जाते हैं। ठीक है गाइस, ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।